हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 हमारे भारत के संविधान के भाग थर्ड में इसके बारे में वर्णन किया गया जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 16 में जो बातें कही गई है उसमें ये कहा गया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो भी रोजगार से रिलेटेड जो मैटर होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली इस तरह के जो राइट्स होते हैं, इस तरह के जो अधिकार होते हैं वो बेसिकली भारत के नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही जा रही है यानी समानता का जो अवसर यहाँ पे प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, वो बेसिकली भारत के नागरिकों के लिए होता है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर के बात कही जा रही है तो ऑब्वियसली बात है ये खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये बेसिकली नॉर्मल यहाँ के लोगों के लिए है। अवसर की समानता की बात कही जा रही है और इसमें इक्वलिटी की बात कही जा रही है यानी समानता की बात कही जा रही है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जितने भी नागरिक हैं वो उनको समान समान अवसर यहाँ पे प्रदान किया जाएगा रोजगार के क्षेत्र में। ठीक है, और नियुक्ति के मामलों में भी सभी नागरिकों को अवसर यहाँ पे समानता के अकॉर्डिंग प्रदान किया जाएगा किसी भी राज्य के तहत। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अनुच्छेद 15 में हम लोगों ने देखा था किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे रोजगार को लेकर के किसी भी तरह का किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, जाति से रिलेटेड हो, लिंग से, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये क्लियर कट बात यहाँ पे अनुच्छेद 16 के तहत बताई जा रही है। ठीक है, क्लियर। अनुच्छेद 15 की तरह इसमें भी सारी चीज़ें समानता के आधार पर बताई जा रही है यहाँ पे। लेकिन तीन चीज़ जो है वो एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है। तीन चीज़ जो है वो यहाँ पे अपवाद है, उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ पे ये समानता का जो नियम है वो लागू नहीं होता। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों ने इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो मुल्क रूल के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, मुल्क रूल के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे बेसिकली क्या था, जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी की जो जॉब थी वो बेसिकली लोकल लोगों के लिए ही वो फिक्स कर दी गई थी जो कि सही नहीं था। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाद में फिर इसको हटा दिया गया था। तो ये हिस्ट्री में आप लोगों ने कवर किया होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्लियामेंट की तरफ से संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कुछ नियोजन या नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में निवास निर्धारित कर सकती है। यानी देखिए यहाँ पे खास तौर पे कहा गया है, संसद के द्वारा ये बताया गया है कि जो रेसिडेंस है, जो किसी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात कही जा रही है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की लेकर के बात कही जा रही है, किसी यूनियन टेरिटरी को लेकर के बात कही जा रही है, वहाँ पे बेसिकली अन्य प्राधिकरण में कुछ नियोजन या नियुक्ति के लिए शर्त के रूप में निवास निर्धारित कर सकती है। तो ये पर्टिकुलर राज्य को लेकर के, यूटी को लेकर के, लोकल अथॉरिटी को लेकर के पूरा कंडीशन जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर मैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ जो कि अधिनियम 1957 के तहत, जिसको बाद में 1974 में एक्सपायर हो गया था, यहाँ पे कहा गया कि इस तरह का कोई भी प्रोविजन यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में नहीं है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेकर के बात कही जा रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे राज्य में, अगर मैं एग्जाम को लेकर के बात करूँ, पीसीएस एग्जाम को लेकर के मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश आपका पहला राज्य देखने को मिलेगा जहाँ पे स्पेशल प्रेफरेंस मध्य प्रदेश के सिटीजन्स को जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, उनको पहला प्रेफरेंस वहाँ पे जॉब को लेकर के किया जाता है, वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में भी रखा गया है। बिहार में भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि राज्य क्या क्या प्रदान कर सकता है। राज्य यहाँ तक ये भी प्रदान कर सकता है, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कही जा रही है, बैकवर्ड क्लास के फेवर में कही जा रही है, जो स्टेट सर्विस को प्रतिनिधित्व करेगा। यानी किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण जो राज्य सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत जगह ना, अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी आप देख सकते हैं सीट जो होती है वो फिक्स होती है, रिजर्व्ड होती है हर पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी की जो होती है, तो वो स्टेट जो है वो उस लेवल पे उसको प्रदान कर सकता है। तो ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है। अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सेप्शनल कैटेगरी, मैंने यहाँ पे ये तीन केसेस जो है वो अपवाद के अंतर्गत आते हैं, जिसमें यहाँ साफ देखने को मिलेगा रिजर्वेशंस आप देख सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं जो फॉर्म्स निकलते हैं एग्जाम्स को लेकर के, उसमें हर कैटेगरी के लिए स्पेशल जो सीट्स होती है, फिक्स सीट्स आपको देखने को मिलेगा जो कि रिजर्व कैटेगरी में रखी जाती है।
खास करके जो बैकवर्ड क्लास होते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे नहीं, एक्सेप्शनल कैटेगरी के तहत यहाँ पे रखा गया है। और ये बेसिकली पिछड़े वर्ग के पक्ष में ये सारी चीज़ें रखी गई है। पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण में राज्यसभा में पर्याप्त रूप से क्या करता है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है। तीसरा है लॉ कैन प्रोवाइड इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीज। अब जैसे देखिए बात करते हैं, अब जैसे कोई धर्म है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर गुरुद्वारा है तो वहाँ पे अगर जो बेसिकली पूजा करेंगे वो बेसिकली कौन करेंगे, वहाँ पे तो फिर जो पंजाबी हैं जो वही उन्हीं को रखना पड़ेगा। मंदिर है, मंदिर में ऐसा तो है ना कि मौलवी को बैठा देंगे। तो ये रिलीजियस कैटेगरी में जो चीज़ें होती है उसमें भी यहाँ पे एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा। यानी अगर कोई मंदिर है, मंदिर में तो ऑब्वियसली बात है पंडित जी को ही यहाँ पे रिजर्व रखा जाएगा। तो उस केस में धार्मिक या संप्रदाय से संबंधित कार्यालय या उसके शासी निकाय का सदस्य विशेष धर्म संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। यानी अगर हिंदू है तो हिंदू से ही, हिंदू नागरिक ही बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, वर्किंग होगा। मतलब वहाँ पे पंडित जो पुजारी होंगे वो हिंदू ही होंगे, अगर जो मस्जिद है तो वहाँ पे मौलवी ही होंगे। ठीक है। तो इसी तरह से ये बात यहाँ पे कही जा रही है, रिजर्व रखा गया है लॉ के अकॉर्डिंग, कानून ये भी प्रदान करता है। ये 3 एक्सेप्शनल कैटेगरी आप देख सकते हैं जिसके बेसिस पे जो आर्टिकल 16 है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप अनुच्छेद 16 आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।